बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बीच अब आपको बता दें कि बीजेपी एनडीए शानदार जीत की तरफ कदम बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ कई सारे बड़े और अहम चेहरे अपनी सीट से, अपनी जगह से पीछे चल रहे हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं, तो वहीं छपरा सीट से खेसारी लाल यादव भी पीछे चल रहे हैं। मनीष कश्यप भी अपनी सीट पर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। कई राउंड की वोटिंग हो चुकी है और इस बीच हम आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं। 7 राउंड की काउंटिंग के बाद राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव 343 वोटों से पीछे चल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आरजेडी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। तेजस्वी के लिए इसे बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि शुरुआती रुझान में सबसे बेकार प्रदर्शन जो है अब तक का आरजेडी का इस बार देखने के मिला, जहां पर महज 35 के आंकड़े में ही पूरी आरजेडी सिमट गई। और ऐसे में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी अब अपनी सीट पर बढ़त बनाने में नाकामयाब साबित हो रही हैं, क्योंकि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव 343 वोटों से जो है पीछे चल रही है। और यहां से बीजेपी के नेता सतीश कुमार ने लीड बनाई हुई है। और दूसरी तरफ चनपटिया सीट की भी बात कर लेते हैं। चनपटिया सीट से मनीष कश्यप, जिन्होंने बड़े बड़े बयान दिए, बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो भी अपनी सीट से कई राउंड की गिनतियों के बाद पीछे चल रही हैं। और यहां से उमाकांत सिंह बीजेपी के हैं, वो 1571 वोटों से जो है आगे चल रही हैं। बात कर लेते हैं छपरा सीट, यानी ये सबसे हॉट सीट बताई जा रही थी। खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह, खेसारी लाल यादव वर्सेस दिनेश लाल निरहुआ, खेसारी लाल यादव वर्सेस रवि किशन, खेसारी लाल वर्सेस अन्य नेता जो है चल रहे थे, खासकर जिनका नाता जो है बिहार से था। जमकर बयानबाजी हुई, जमकर टीआरपी बटोरी गई और जमकर, अगर आप कहेंगे कि एक के बाद एक बड़े दावे किए गए, बड़े वादे किए गए, लेकिन छपरा सीट पर भी खेसारी अपनी साख बचाते नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि छपरा से भी खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं और यहां से बीजेपी की छोटी कुमारी आगे चल रही है और अंतर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई राउंड की गिनतियों के बाद खेसारी लाल यादव तकरीबन 3085 वोटों से पीछे चल रही हैं और बीजेपी की छोटी कुमारी तकरीबन यही 3085 वोटों से आगे चल रही है। तो आप देखिए कि 3 बड़े अहम हॉट सीट, 3 बड़े अहम चेहरे, 3 ऐसे लोग जिन्होंने इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर बयानबाजी की, जो है बिहार की जनता के लिए कई सारे वादे किए, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अभी जो वोटिंग की जो है काउंटिंग चल रही है, इस काउंटिंग में अपनी ही सीट से बुरी तरह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। चाहे राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव हो, चनपटिया से जो आपको बता दें कि मनीष कश्यप हो, या छपरा से खेसारी लाल यादव हो, सभी का हाल सीटों पर अपने एक जैसा ही नजर आया। और इसी के साथ साथ विपक्ष जो है अब उसने हार का ठिकरा भी फोड़ना शुरू कर दिया है और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आ चुका है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, क्योंकि अखिलेश यादव ने अब एसआईआर पर इसका जो है हार का ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव लिखते हैं कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीएफ प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है, यानी एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि जो घुसपैठिए थे, जो कई सारे मृत वोटर थे, जो ऐसे वोटर्स थे जिनका इस लिस्ट से नाम कट गया, डुप्लीकेट वोटिंग नहीं हो पाई, गलत तरीके से वोट नहीं पड़ पाया, जरा देश जो है साफ दिख रहा है। एनडीए के रुझानों में एक प्रचंड बहुमत की जो है सरकार रुझानों में बनती दिख रही है। ईवीएम की भी काउंटिंग कई राउंड की जो है चल रही है, यहाँ पर भी बीजेपी ने जबरदस्त, एनडीए ने जबरदस्त जो है बढ़त बनाई है और यही कारण है कि हार नजदीक देखकर पहले ईवीएम पर और अब तो एसआईआर नया ताजा मुद्दा है, एसआईआर पर ठिकरा फोड़ना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ दिलचस्प बात यह है कि जो महागठबंधन है उनको किस तरीके से आपसी, अगर आप कहेंगे गठजोड़ से ही कितना नुकसान हो गया। कुछ सीटों के एक बड़े बड़े एग्जाम्पल हम आपको देते हैं।
कुछ ऐसी सीटें थी क्योंकि एंड तक इनका सीट बंटवारे का जो है पूरा नहीं हो पाया था। कुछ सीटें ऐसी रही जिन पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों के प्रत्याशी थे और ऐसी कई सीटें, तकरीबन 11 ऐसी सीटें थी जहां पर ना कांग्रेस ना आरजेडी कोई लीड नहीं कर रहा और यहां से बीजेपी जो है वो आप कह सकते हैं लीड कर रही है। आपने कहानी तो सुनी होगी कि किस तरीके से जो है दो बंदर आपस में रोटी को लेकर लड़ते रह गए और तीसरा व्यक्ति जो है वो लाई खा गया। तो यही स्थिति यहां पर है कि ऐसी ऐसी सीटें रही जिस पर आरजेडी और कांग्रेस आपस में भिड़ती रह गई, लेकिन बीजेपी ने बीच से जो है रास्ता निकाल के अब लीड बना लिया। जैसे कि वैशाली, यहां पर आरजेडी और कांग्रेस जो है आमने सामने थे इस सीट पर और बीजेपी के सिद्धार्थ पटेल यहां पर 7,545 वोटों से आगे चल रही हैं। बछवाड़ा का भी यही है क्योंकि यहां पर भी आरजेडी वर्सेस कांग्रेस यानी दोनों के प्रत्याशी सीट पर थे, दोनों में से कोई कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के सुरेंद्र मेहता 7,155 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिहार शरीफ में हाल यही है। बिहार शरीफ में तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। कुछ राउंड की गिनतियों के बाद सुनील कुमार बीजेपी के यहां से 14,118 वोटों से जो है आगे चल रही हैं और यहां पर भी आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। जमुई का भी हाल ऐसा ही है। जमुई में भी श्रेयसी सिंह जो है वो आगे चल रही है और जमुई में भी आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और बीजेपी की श्रेयसी सिंह यहां से 15,890 वोटों से आगे चल रही है। तो हाल आप साफ देख सकते हैं और यहां पर रोना शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव की बात तो आपने सुनी, साथ ही साथ जरा पप्पू यादव का भी बयान सुनिए, क्या कुछ कह रही हैं वो। इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या। चलिए, तो आपने सुना कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि जनता का जनादेश तो मैं नकार नहीं सकता, जनता को कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये दुर्भाग्य है बिहार का। और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ताओं की अगर बात करें, बीजेपी नेताओं की बात करें, गिरिराज सिंह की बात करें, तुहिन शर्मा की बात करें, तो ये लोग जो है वो लगातार ये कह रही हैं कि जनता ने सुशासन के लिए वोट डाला और जंगल राज को छोड़ दिया। सुनिए इनका भी बयान। मैं तो डे 1 से कह रहा था बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयान को देख लें। हम अपने जिला को देख रहे हैं, जिस ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति, आखिर होता क्यों नहीं। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है और ये जीत उसी की। आपको मैं कहूं, लालू यादव अपने को गरीबों का मसीहा किया, लेकिन मसीहा अपने परिवार का बना। नीतीश कुमार ने महिलाओं की सशक्तिकरण की। नरेंद्र मोदी जी ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया गरीबों की, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। तो महिला क्या वोट देगी लूट खसोट वालों को। महिला ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे भरोसा किया, लाखपति दीदी बनने का एक उनको अवसर दिया है। इसकी जीत भी कह सकते हैं, लेकिन ये बिहार की जीत हमारी है। बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की है, क्योंकि वहां भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है, अराजकता की सरकार को हटाना है। अगर वो जीत जाए हिमाचल और तेलंगाना तो राहुल गांधी की जीत, और महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार हार जाए तो ईवीएम की होगी। ये किसको मूर्ख अपनी हार स्वीकारे। उनको इनके सामने कुछ बोलने का था, केवल नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी को गाली के सिवा तो इनके पास कोई चीज ही नहीं था। अगर हिम्मत है, इतना कॉन्फिडेंस है, चुनाव के 3 महीना पहले अपने को
गुंडागर्दी से हटा ले सरकार से। सरकार मतलब गुंडागर्दी उनकी होती है, सरकारी तंत्र की गुंडागर्दी और बांग्लादेशियों की गुंडागर्दी। उसके बाद उनको पता चल जाएगा, जनता बता देगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने और इस पूरे मामले पर आप भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।